टू वन स्टार्ट। एफआईआर मैंने व मेरे पिताजी ने लिखाई थी। विराम। यह मुझे याद नहीं है कि एफआईआर मैंने या मेरे पिताजी ने लिखाई थी, आज खुद कहा कि एफआईआर मैंने लिखी थी। विराम। मैं 6D 224 कुड़ी बख्तासनी में रहता हूँ। विराम। मैं 12वीं कक्षा करने के बाद BA MS कर रहा हूँ। विराम। यह कहना गलत है कि मैं और मेरे पिताजी शैलेंद्र सिंह यादव ने अमर सिंह की दुकान के अंदर जाकर करण सिंह, उसकी पत्नी व उसके भाई तथा अमर सिंह जी के साथ मारपीट की हो। विराम। यह कहना गलत है कि हम अमर सिंह की दुकान में गए हो और उनके पुत्र व पुत्रवधू के साथ मारपीट की हो और सामान इधर उधर फेंक दिया हो और मुझे पता नहीं कि मेरे पिताजी ने अमर सिंह को फ़ोन करके बुलाया हो। विराम। इसी प्रकार आगे अपनी जिरह में यह गवाह कथन करता है कि यह कहना सही है कि पुलिस ने मेरे खिलाफ इसी न्यायालय में एक चालान पेश किया, जिसमें मेरे पिताजी भी मुलजिम है। विराम। प्रदर्श P5 चालान की प्रमाणित प्रति मय बयानात है। विराम। इसी प्रकार आगे जिरह में इस गवाह ने यह भी कथन किया कि यह कहना सही है कि अमर सिंह को जो दुकान किराए पर देना बताया है, वह मेरे पिता ने यह दुकान किराए पर दी थी। विराम। यह कहना गलत है कि दुकान किराया, बिजली पानी की संपूर्ण राशि लेकर खाली करवाई हो। विराम। आज खुद कहा कि बकाया है, बकाये का दावा किया अथवा मुझे नहीं पता। विराम। एफआईआर मेरे व मेरे पिताजी दोनों ने लिखी थी। विराम। इस प्रकार इस गवाह द्वारा प्रदत्त साक्ष्य से यह कथन जाहिर होता है कि परिवादी व मुलजिम के मध्य मकान मालिक व किराएदार का संबंध था अतः परिवादी पक्ष द्वारा मुलजिमान को दुकान किराए पर दी गई थी। विराम। अभियोजन कहानी के अनुसार आपेक्षिक दिनांक को परिवादी कुणाल यादव मुलजिमान से बकाया किराए मांगने गया था। विराम। परंतु यह वर्णित किया जाना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी प्रकरण पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण पर कितना किराया बकाया था, साथ ही स्वयं परिवादी कुणाल यादव द्वारा दोहराने साक्ष्य यह कथन किया गया है कि उनके विरुद्ध भी अभियुक्तगण द्वारा इसी घटना के संदर्भ में घटना की दिनांक को ही क्रॉस प्रकरण दर्ज करवाया गया है। पैरा। प्रकार गवाह PD शैलेंद्र सिंह द्वारा भी अपनी जिरह में कथन किया गया है कि दिनांक 3/4/2014 की घटना है। विराम। घटना स्थल से एक खाली प्लॉट छोड़ कर दुकान बनी हुई है, जहां
वह बैठा था। झगड़ा खाली जगह में हुआ था। मैं झगड़े का शोर सुन कर गया था। विराम यह सही है कि मैं गया तब बोल चाल चल रही थी। विराम यह सही है कि झगड़ा 5-10 मिनट तक चला था। फिर हम वहाँ से सीधे थाने चले गए। विराम यह कहना गलत है कि मैंने झगड़ा शुरू होते हुए नहीं देखा हो, वह पहुंचा तब मैंने झगड़ा शुरू होते देखा था। विराम यह कहना गलत है कि झगड़ा कुणाल ने शुरू किया हो। विराम आगे अपनी जिरह में यह गवाह कथन करता है कि यह कहना कहीं सही है कि नहीं। हमारे खिलाफ क्रॉस केस करण सिंह वगैरह ने दर्ज करवाया। यह सही है कि उस प्रकरण में मैं व मेरा पुत्र कुणाल दोनों मुलजिम हैं। विराम गवाह ने आगे अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि हमने दुकान के आगे तारबंदी कर दी हो, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता हो। विराम यह कहना गलत है कि इसकी शिकायत करण सिंह द्वारा नगर निगम में करने से रंजिश-वन उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा करवाया हो। विराम यह कहना गलत है कि हमारी दुकान के आगे से निर्माण नगर निगम द्वारा तोड़ा गया था। विराम आज खुद कहा कि सभी दुकानों के आगे बना अतिरिक्त भाग तोड़ गया था। विराम इस प्रकार इस गवाह द्वारा प्रदत्त साक्ष्य से भी अपेक्षित दिनांक को अभियोजन के साथ झगड़ा होने बाबत तथ्य को तायद होना जाहिर है। तथापि झगड़ा किराए के संदर्भ में हुआ हो। इस संदर्भ में इस गवाह द्वारा कोई साक्ष्य प्रदत्त नहीं की गई है। स्टॉप। यह गवाह स्वयं के विरुद्ध अभियुक्तगण द्वारा क्रॉस केस दर्ज करवाने जाने एवं पूर्व प्रकरण के संदर्भ अभियुक्तगण से रंजिश होने बाबत तथ्य अपनी जिरह से स्वीकार करता है। पैरा हस्तगण प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह नवाब सिंह PD4 विनोद कुमार को बतौर चतुर्दशी साक्षी के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। नवाब सिंह ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि मारपीट किस किस ने की उसे पता नहीं है, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। विराम इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं है। इसी प्रकार गवाह विनोद कुमार अपनी जिरह में कथन करता है कि यह सही है कि मैं वहाँ पहुँचा तब बहसबाजी चल रही थी। विराम यह मुझे नहीं पता कि झगड़े की शुरुआत किसने की थी। विराम इस प्रकार दोनों साक्षीगण द्वारा घटना की वस्तुस्थिति के संदर्भ अभियोजन कहानी दायर किया जाना दर्शित नहीं होता। स्टॉप।